तो आज हम एक बहुत ही डरावनी कहानी की परतें खोलने वाले हैं, जिसका नाम है एक अंधी परछाई की सांस। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लेखक सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे अंदर खौफ कैसे पैदा कर देता है। चलिए सीधे कहानी की पहली लाइन से ही शुरू करते हैं। यही वो लाइन है जो हमें फौरन खींचकर एक ऐसे डरावने माहौल में फेंक देती है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो सबसे पहले आइए इसी पर बात करते हैं कि कैसे लेखक ने सिर्फ माहौल और एक आवाज, बस इन दो चीजों से डर की इतनी मजबूत नींव तैयार कर दी। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, वो है कॉन्ट्रास्ट। सोचिए, एक तरफ है फैक्ट्री का वो घुटन भरा सन्नाटा जहां कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, और फिर अचानक सिसकियां, एक इंसानी आवाज। बस यही विरोधाभास एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। खालीपन से डर बढ़ता है और वो दर्द भरी आवाज उस डर को एक चेहरा दे देती है। और फिर लेखक एक ऐसी लाइन लिखते हैं जो सीधा दिल पर लगती है। इस एक लाइन के बाद वो फैक्ट्री अब सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं रह जाती, वो एक जिंदा कब्रगाह बन जाती है। और उन सिसकियों को एक ऐसी दर्दनाक कहानी मिल जाती है जो हमें अंदर तक हिला कर रख देती है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी हमारे दिमाग से कैसे खेलती है, एक ऐसे खतरे का एहसास दिलाकर जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो डर क्यों लग रहा है? असल में सबसे गहरा डर उसी चीज से लगता है जो हमारी आंखों के सामने नहीं होती, क्योंकि उस खाली जगह को हमारा दिमाग खुद सबसे भयानक तस्वीरों से भरने लगता है। ये कहानी मनोवैज्ञानिक डर यानी साइकोलॉजिकल हॉरर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें खून खराबे की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधे किरदार के और हमारे मन की गहराइयों में उतरकर हमारे अपने शक और डर को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अब डर के पहले लेवल को देखिए। किसी का पीछा करना एक आम डर है ना? लेकिन इसी आम से डर को जब उस वीरान फैक्ट्री के सन्नाटे में रखा जाता है तो ये कई गुना ज्यादा भयानक और असली लगने लगता है। और फिर कहानी इस डर को एक कदम और आगे ले जाती है। अब खतरा दूर से आने वाली कोई आवाज नहीं है, अब वो खतरा ठीक बगल में है, एक ठंडी बर्फीली सांस के रूप में, और उसके साथ एक छोटा सा लेकिन दिल दहला देने वाला पैगाम, अभी नहीं। ठीक है, अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सब कुछ बदल जाता है, यानी क्लाइमैक्स। देखते हैं कि कैसे लेखक आखिर तक हमारी उम्मीदों से खेलता है और फिर एक ऐसा झटका देता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ये क्लाइमैक्स 4 हिस्सों में सामने आता है और हर हिस्से के साथ तनाव बढ़ता जाता है। पहला, हिम्मत करके पीछे मुड़ना। दूसरा, वहां किसी को ना पाकर एक पल की राहत मिलना। तीसरा, अचानक टॉर्च की रोशनी का एक चेहरे पर पड़ना। और चौथा, असली खौफ, उस चेहरे पर आंखें ही नहीं हैं। मतलब असली डर इस बात का नहीं है कि क्या दिखा, बल्कि इस बात का है कि क्या नहीं दिखा। एक बिना आंखों वाला चेहरा, ये किसी भी भूत या राक्षस से कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये अप्राकृतिक है, ये हमारी समझ से ही बाहर है। और आखिर में हम बात करेंगे कहानी के उस अंत की जो अचानक से आता है और हमारे जहन पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। कहानी का अंत कोई उम्मीद नहीं छोड़ता, बचने का कोई रास्ता नहीं देता। वो टॉर्च की रोशनी जो सुरक्षा का आखिरी निशान थी, वो भी हमेशा के लिए बुझ जाती है, और फिर सिर्फ अंधेरा बचता है, जो सब कुछ खामोशी से निगल जाता है। तो फिर अंधेरे में आगे क्या हुआ? कहानी को यहीं अधूरा छोड़कर लेखक हमें सबसे बुरे अंत की कल्पना करने के लिए मजबूर कर देता है। और सच कहूं तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। यह हमें बताती है कि सबसे डरावना अंत वो नहीं होता जो लिखा जाता है, बल्कि वो होता है जिसे हम अपने दिमाग में खुद लिखते हैं।